जस्टिस वी.आर. गवई ने ली भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। देश के पहले बौद्ध सीजेआई बने। कैसे होती है देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति दरअसल चीफ जस्टिस वी.आर. गवई ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जिसके साथ ही वह देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। जस्टिस गवई अनुसूचित जाति के मुख्य न्यायाधीश होंगे जो सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च न्यायिक पद है। किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च माना जाता है। हालांकि कई मामलों में राष्ट्रपति के पास जाने का विकल्प खुला होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का चुनाव कैसे होता है और कौन करता है? हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि भारत के संविधान में इस बात का ब्यौरा नहीं मिलता कि देश के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होगी। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति के बारे में जिक्र जरूर मिलता है। भारत के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। जब भी किसी मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तो देश के कानून मंत्री देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश से नाम प्रस्तावित करने के लिए कहते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपने सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम आगे करते हैं। हालांकि कभी कभी वरिष्ठतम न्यायाधीश के बजाय किसी न्यायाधीश के अनुभव और तजुर्बे को महत्व दिया जाता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश का प्रस्तावित नाम कानून मंत्री देश के प्रधानमंत्री को भेजते हैं। कानून मंत्री से प्राप्त नाम को प्रधानमंत्री अपनी मोहर लगाकर देश के राष्ट्रपति को भेजते हैं, जिसके बाद देश के राष्ट्रपति होने वाले अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम पर मोहर लगाते हैं। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।